हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। मैं डॉक्टर अरुण कुमार। आज हम बात करेंगे नेजल पॉलिप्स के बारे में, जिसका मतलब होता है नाक के अंदर मांस का बढ़ जाना। तो इसमें क्या लक्षण आते हैं और क्या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है जिससे हम अपनी नेजल पॉलिप्स की समस्या को पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखें और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। देखिए, नेजल पॉलिप्स का मतलब ये होता है कि जब नाक के अंदर मांस का ग्रोथ होने लगती है या मांस बढ़ने लगता है तो हम उसको नेजल पॉलिप्स कहते हैं। नेजल पॉलिप्स में क्या होता है कि नाक के अंदर रेड कलर का और अंगूर के नुमा एक मांस का टुकड़ा बढ़ने लगता है। तो वहां पे क्या होता है कि सांस लेने में प्रॉब्लम आने लगती है। और इस समस्या को हम कैंसर की स्थिति में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो मांस का टुकड़ा होता है वो बढ़ जाता है, लेकिन वह अगर आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो वह पूरी तरीके से ठीक भी हो जाता है। और इसमें क्या होता है कि नाक में सूजन आने लगती है, जलन होने लगती है। इसकी वजह से ये टुकड़ा बढ़ने लगता है। क्या होता है कि जब ये मांस का टुकड़ा छोटा होता है तो हमें किसी भी चीज की प्रॉब्लम नहीं होती है, ना सांस लेने में, ना ही वहां पे सूजन होगी, जलन होगी। लेकिन जब यह समस्या धीमे धीमे बढ़ती चली जाती है, जब वहां पे सूजन और जलन बढ़ती चली जाती है, तो वहां पे मांस का टुकड़ा ग्रोथ करने लगता है या बढ़ने लगता है। तो इस चीज में क्या होता है कि वहां पे नेजल पॉलिप्स होने लगता है, या हम उसको नेजल पॉलिप्स कहते हैं। और जब यह सूजन और जलन किस कारण से आती है, देखिए क्या होता है, जब जिन लोगों को अस्थमा हो या फिर साइनोसाइटिस की बीमारी हो या एलर्जी हो या फिर किसी दवा का साइड इफेक्ट हो, उसके कारण ये समस्या स्टार्ट होने लगती है। मान लीजिए साइनोसाइटिस में क्या होता है कि साइनोसाइटिस में क्या होता है कि जो साइनस होते हैं वहां पे फ्लूइड इकट्ठा होने लगता है और वहां पे बैक्टीरिया वायरस का इन्फेक्शन होने के कारण ये समस्या डेवलप होने लगती है। और उसमें क्या क्या सिम्टम्स आते हैं कि लक्षण में ये रहता है कि जैसे आपके नाक में जलन रहेगी, नाक बहने लगेगी, या नाक कभी कभी क्या होता है कि सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है और जलन होने लगती है। तो ये समस्या धीमे धीमे जब बढ़ती चली जाती है तो नेजल पॉलिप्स का रूप ले लेती है। लेकिन साइनस की वजह से या साइनस की वजह से नेजल पॉलिप्स नहीं होता है। यह किसी भी एज में हो सकता है। मान लीजिए बच्चों को हो जाए, बड़ों को हो जाए, बूढ़ों को हो जाए, मेल हो चाहे फीमेल हो, यह पॉलिप्स किसी को भी हो सकता है। क्योंकि जब किसी को अस्थमा होगी या साइनस होगी या एलर्जी की प्रॉब्लम होगी तो ये समस्या डेवलप होने का खतरा बढ़ जाता है। अब बात करते हैं इसके लक्षण की। देखिए, लक्षण में क्या होता है, सबसे पहली बात यह है कि इसमें सूजन और जलन कॉमन रहती है। अगर आपको नाक में सूजन है, जलन है, जब धीमे धीमे बढ़ती चली जाती है तो नेजल पॉलिप्स का रूप ले लेती है। इसमें क्या होगा कि नाक आपको कभी कभी तो बहने लगती है। देखिए क्या होता है कि जब धूल मिट्टी के कण नाक में पहुंचने के कारण जब वह नाक में पहुंचते हैं तो वहां पे जलन पैदा करते हैं या फिर सूजन पैदा करते हैं या किसी कारण कोई और दिक्कत पैदा होती है, तो वहां पे ये समस्या धीमे धीमे बढ़ने लगती है। या फिर किसी को साइनस हो या फिर अस्थमा हो, उसकी वजह से भी ये लक्षण आने लगते हैं। उसमें क्या होता है कि आपको कभी कभी नाक बहने लगेगी या फिर कभी कभी बंद हो जाती है, जिससे बंद होने के कारण आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगेगी या किसी चीज का स्वाद नहीं लगेगा, किसी चीज की गंध नहीं लगेगी, और सिर में दर्द बना रहेगा या सिर भारी बना रहेगा। नाक में क्या होता है कि नाक में ऐसा लगेगा कि फ्लूइड भरा हुआ है, नाक भरी हुई है और नाक में भारीपन लगता है, और सिर में या फ्रंटल में या कहीं पे भी साइनस की वजह से वहां पे दर्द स्टार्ट होने लगेगा। करते हैं इसके कारण की। देखिए, कारण में क्या होता है, जिन लोगों को अस्थमा हो या फिर जिन लोगों को साइनोसाइटिस हो या जिन लोगों को एलर्जी हो जाती हो धूल से, मिट्टी से या किसी फूल से या किसी स्मेल से, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उनको सर्दी जुकाम जल्दी होने लगता है। जब ये सर्दी जुकाम जल्दी होने लगता है तो वहां पे नेजल पॉलिप्स का खतरा बढ़ जाता है। क्योंकि क्या होता है, नाक बहना या नाक के अंदर जलन होना, नाक में क्या होता है कि सूजन आ जाना, जब ये कुछ समय तक तो रहती है, लेकिन जब ये लंबे समय से बनी रहती है तो नेजल पॉलिप्स होने का खतरा बढ़ जाता है। अब बात करते हैं इसके उपाय की। देखिए क्या क्या उपाय है कि अगर हम क्या क्या चीजें करते हैं जिससे हमें नेजल पॉलिप्स होने का खतरा कम हो जाता है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि धूल मिट्टी या डस्ट से हमें बचाव रखना चाहिए और अपने गंदे हाथों को नाक में ना लगा के उनको पूरी अच्छी तरीके से साफ करके, पूरी तरीके से फेस को साफ करके तब वहां पे, और प्रतिदिन हमें सादा पानी की भाप लेनी चाहिए 10 से 15 मिनट तक, जिससे हमारी नाक की समस्या या लंग्स की समस्या धीमे धीमे खत्म हो जाती है। क्योंकि क्या होता है, जब हम 10 से 15 मिनट तक भाप लेते हैं उसमें कोई केमिकल या कोई भी पदार्थ नहीं डालते हैं या कोई भी सब्सटेंस नहीं डालते हैं, सिर्फ सादा पानी की भाप लेते हैं।
बहुत अच्छा इफेक्ट करती है। अब बात करते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। देखिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो पेशेंट के अकॉर्डिंग या फिर पेशेंट के सिम्टम्स के अकॉर्डिंग उन चीजों को पूरी तरीके से ठीक कर देते हैं। जैसे सबसे पहली मेडिसिन है जिसका नाम है एलियम सीपा। देखिए एलियम सीपा में क्या होता है, जो नाक का डिस्चार्ज होता है वो एक्रीड होगा, जलनदार होगा, और नाक के जो नीचे ओट की जो लेयर होती है वहां पे क्या होता है, स्किन छिल जाती है और सीवियर जलन होने लगती है, नाक में सूजन आने लगती है और नाक सर्दी जुकाम जिसको जल्दी होने लगता है। तो इस कंडीशन में एलियम सीपा की अगर आप 30 पोटेंसी सुबह दोपहर शाम 3 टाइम लेते हैं तो ये समस्या आपकी पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेडिसिन जिसका नाम है कलकेरिया कार्ब। देखिए कलकेरिया कार्ब में क्या होता है, जिन लोगों को ठंड से या ठंड लगने के कारण जुकाम बढ़ जाता हो या पुराना जुकाम हो जिसकी वजह से उनको गाढ़ा पीला पदार्थ आता हो और या फिर नेजल पॉलिप्स का खतरा ज्यादा हो, जहाँ पे क्या होता है नाक में सूजन है, दर्द है, जलन है, ये बढ़ती चली जाती है, तो वहां पे आप कलकेरिया कार्ब की 200 पोटेंसी दिन में 3 बार लेते हैं, 15-15 ड्रॉप आधा कप पानी में, तो आपकी ये समस्या पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। या फिर जिन लोगों के जिन बच्चों को दांत निकलते हैं या उसकी वजह से उनको दस्त होने लगते हैं तो वहां पे भी ये अच्छा वर्क करती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेडिसिन जिसका नाम है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस में क्या होता है, जिन लोगों को सर्दी जुकाम अधिक बना रहता है और छींके बहुत ज्यादा आती हैं और बार बार जुकाम होने लगता है, कोई ठंडी चीज या कुछ ठंडा लेने ठंडी चीज से या ठंडे कमरे में जाने से उनको जुकाम बढ़ जाता है और गर्म चीज से या गर्म कमरे में जाने से उनको आराम मिलता है और अत्यधिक छींके आने लगती हैं। और क्या होता है कि नाक में सूजन आने लगती है, जलन होने लगती है, कभी कभी तो नाक से बदबूदार पदार्थ भी आता है। और इसमें क्या होता है, नाक से सुबह के समय पीला पदार्थ आता हो और कभी कभी पीले पदार्थ में क्या होता है कि ब्लड जैसा रेसेस आते हो या ब्लड आता हो, उस कंडीशन में आप अगर फॉस्फोरस की 200 पोटेंसी दिन में 3 बार लें, 15-15 ड्रॉप आधा कप पानी में, सुबह दोपहर शाम, तो आपकी ये समस्या पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। वो चाहे नेजल पॉलिप्स हो, चाहे साइनोसाइटिस हो, चाहे वो एलर्जी ही क्यों ना हो, अगर आपको ये समस्या है तो ये आपकी समस्या पूरी तरीके से कुछ महीनों में पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।